इसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी। और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन दो फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दी और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अमेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दी। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर की कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना।